हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज अपन लोगों का सेशन रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का। नेक्स्ट सेशन है, ये 6 सेशन है। इससे पहले अपन लोगों ने 5 सेशन कंप्लीट करा चुके हैं और वो भी आपने देखा है कि अपन लोग पूरे के पूरा सेशन एक ही कॉन्सेप्ट से कराते हैं और ना कोई ट्रिक के पीछे भागते हैं। केवल बेसिक से ही पूरे के पूरे सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि बिना बेसिक के आप मैथमेटिक्स में कुछ नहीं कर सकते। हम थोड़ा सा बेसिक से ही आपको पूरा लेके जाते हैं। ये नहीं कि एक सवाल के लिए अलग ट्रिक बता दिया फिर से नेक्स्ट सवाल के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखो, 5 वीडियो हो चुके हैं और इनमें बेईमान दुकानदार भी हो चुका है। काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया है बेईमान दुकानदार। ये सारी की सारी आपको प्लेलिस्ट में जाकर पहले वीडियो देख लेनी चाहिए इस वीडियो पर डायरेक्ट आने से पहले, क्योंकि जो भी मेन भूमिका थी वो अपन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस की पहले वीडियो में ख़त्म की थी। सेकंड वीडियो बेईमानी वाला था, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो, तो लेवल टू लेवल हम जाते जा रहे हैं और एक वीडियो में एक ही प्रकार के सवाल होते हैं। तो देखो, सीपीवीपी के फॉर्मूले क्या होते हैं। देखो, जब भी आप सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो फर्स्ट प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस होता है। देखो, अभी अपन लोग डिस्काउंट सेपरेट पढ़ेंगे जहाँ पर डिस्काउंट का कोई भी सवाल डिस्कस नहीं होगा। केवल केवल वही सवाल डिस्कस होंगे जिनसे अपन लोग क्या करते हैं, जिनसे अपन लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ही निकाल सकते हैं। वही के वही फॉर्मूले आपके यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपन लोग। तो ये आपके सीधे हो जाता है बिना किसी सवाल के। अब मैं आता हूँ पहले सवाल पर बिना किसी दे। आज का पूरा का सेशन इसी टाइप के सवालों पर रहने वाला है। जो आपकी स्क्रीन पर है वो आपने देख ही लिया है। तो देखो, इस प्रकार के सवाल सॉल्व करने के काफ़ी तरीके मार्केट में अवेलेबल है और इतने तरीके हैं, मैं खुद बोलूँ इनके शायद 9 से 10 तरीके हैं मार्केट में कि एक ही सवाल को आप 9 से 10 प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन उनमें से आपके लिए एक ही सटीक तरीका सबसे ज़्यादा मेरे को बेटर लगता है। पहले मैं उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैं भी इसे एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 तरीकों से बताऊंगा, लेकिन एक ही तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है सब। तो देखो, एक दुकानदार है कोई, इस प्रकार का सवाल जब भी आए, अपने कुल कीमत कुल वस्तु का 1/3 भाग 15% के लाभ पर बेचता है, 1/4 भाग 20% के लाभ पर बेचता है, बस शेष को 24% के लाभ पर बेच देता है। तो उसमें से पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे कुल पर कितने का लाभ हुआ। यदि उसको कुल पर 62 रुपये का लाभ हुआ हो तो बात रहता CP ऑफ आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो, इस प्रकार के पहला तरीका है सवाल को सॉल्व करने का, वो कि आपको सीधा सीधा ले लेना है। 1/3 कितने पर बेगा, 15 पर बेगा। तो यहाँ से देखो 3 से कट गया जी 5 बार, तो यहाँ से कितना लाभ हो चुका, पूरा 5% का लाभ हो चुका। नेक्स्ट देखो 1/4 कितने पर बेगा, 20% के लाभ पर। यहाँ से कितने का हो चुका है, 5% का लाभ हो चुका। अब वो देखो ये कह रहा है कि उसने शेष को 24% के लाभ पर बेगा। तो देखो 1/3 इसका यूज हो चुका है। ये लिख नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक सेकंड एक सेकंड। तो हेलो, सॉरी फॉर दैट। ये सिस्टम पता नहीं क्या करेगा, गड़बड़ करेगा, दोबारा से रीस्टार्ट। देखो, मैं सीधे का सीधा बोल रहा हूँ कि 1/3 इसने कितने पर बेच दिया, 15% के लाभ पर। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल चुका है, 5% का प्रॉफिट मिल चुका है। अब कह रहा है 1/4 किस पे बेचा, 20% के लाभ पर। तो यहाँ से भी मेरे को क्या मिल चुका है, 5% का लाभ मिल चुका है। अब कह रहा है कि शेष को उसने 24% के लाभ पर बेचा। देखो 1/3 अपन लोग यूज कर चुके हैं, 1/4 यूज कर चुके हैं, तो ये कितना हो गया, 12 LCM आया, तो 4 इधर और 3 इधर, ये हो गया आपका 7/12। देखो 12 में से अपन लोग 7 को यूज कर चुके हैं, तो रिमेनिंग कितना बचा, 5/12। या तो आप इसे डायरेक्ट निकाल लीजिए या फिर 1 - 7/12 कीजिए, जब भी आपका 5/12 आएगा। तो रिमेनिंग बचा आपका 5/12। 5/12 इसने किस पे बेचा, 24% के लाभ पर। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 10% का लाभ मिलेगा। तो ओवरऑल लाभ कितना हो चुका है आपके पास, ओवरऑल लाभ हो चुका है आपके पास 20%। सही, तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट। तो एक तो तरीका ये है कि इसका 20% प्रॉफिट हो गया। तो देखो, उसे कुल पर कितने का लाभ हुआ, 20% का। तो 20% का वैल्यू क्या दिया है उसने, 62 दिया है। तो क्रय मूल्य क्या होता है किसी वस्तु का, इनिशियली 100%। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, 62 × 100/20। तो ये गया आपका 31, 310 आ गया आपका यहाँ से, 310 आ गया। तो देखो, एक तरीका होता है इस सवाल को करने का ये। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको दूसरा तरीका बताऊँ। तो दूसरा तरीका ये है, उसके लिए मैं आपके लिए न्यू स्लाइड लेता हूँ और सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ। देखो, ये कह रहा है कि 1/3 किस पे बेगा, 15% के लाभ पर बेगा।
1/4 20 पर, जो रिमेनिंग था वो किस पर बेचा इसने 24। तो अब देखो बड़ी आसानी के साथ इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे कि देखो जो 3 है और जो 4 है इनका एलसीएम कितना आता है 12। तो ये ही मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कितने आर्टिकल हैं 12 आर्टिकल है, मेरे पास कितनी वस्तु है 12 वस्तु है। तो देखो टोटल कितनी वस्तु है मेरे पास 12 वस्तु। तो 12 का 1/3 कितना होता है, तो 12 का 1/3 होता है आपका 4। तो 4 वस्तु मैंने किस पे बेची 15% के लाभ पर, तो यहाँ से मेरे को कितना मिल गया 60% मिल गया। 12 का 1/4 कितना होता है, 12 का 1/4 होता है 3। 3 वस्तु मैंने कितने पे बेची 20% के प्रॉफिट पर, यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा फिर से 60%। अब देखो 3 और 4 में यूज कर चुका हूँ, टोटल कितना वस्तु है मेरे पास 12, तो रिमेनिंग कितना बचा, तो मैं 12 में से कितना घटा दूंगा 4 - 3 7 घटा दूंगा। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, जो रिमेनिंग वस्तु है 5 वो किस पे बेची मैंने 24% के लाभ पर, तो यहाँ से कितना मिलेगा मेरे को 120। तो टोटल कितना हो गया 120 होता है आपका 240। 240 में मैंने टोटल कितने आर्टिकल बेचे 12 आर्टिकल, तो मेरे को टोटल कितना प्रॉफिट हो गया 20%। तो 20% की वैल्यू आपको क्या दी है 62 दिया है। फिर से आप 100% निकाल लेंगे, 100% की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 310। तो ये आ गया उसका। देखो ये है इसका दूसरा तरीका, और ज़्यादातर मैं इसी तरीके को आपके लिए प्रीफर करूँगा कि वैल्यू एज्यूम करके आप बड़ी आसानी के साथ इसे निकाल पाएंगे। अब देखते हैं सवाल का तीसरा तरीका क्या होता है। तीसरा तरीका देखो ऐसे प्रकार के सवालों को करने का वो ये है कि जब भी आपको इस प्रकार के सवाल देखने को मिले तो उनका तीसरा तरीका होता है हमारे पास, इससे क्या कैलकुलेट होगा आपका, इससे आपका कैलकुलेट होगा सीपी। तो वो होता है किस प्रकार से R × 100 AL + BM + CN। तो इससे आपका हो जाता है अपन लोगों का क्या कैलकुलेट, हाँ सीपी कैलकुलेट हो जाता है। वो कैसे होता है, वो इस प्रकार से होता है कि देखो क्या था 1/3 15% और 1/4 20%, जो रिमेनिंग था वो अपन लोगों ने 24% पर बेचा। और जो ये है ना आर है, ये टोटल पर प्रॉफिट है, तो ये आर है ना, ये मेरे को इस सवाल में कितना दिया है 62 दिया है। तो मैं लिखूंगा 62 × 100 अपॉन 1/3 कितने पर बेगा 15 पर बेगा, प्लस 1/4 कितने पर बेगा 20 पर बेगा, प्लस जो मेरा रिमेनिंग आया था इन दोनों को जोड़ करके आया था वो आया था 5/12, वो किस पर बेगा था मैंने 20 पर 24 पर, सॉरी। तो यहाँ से मेरा कट गया जी 5 टाइम, यहाँ से गया जी 5 टाइम, यहाँ से गया 2 टाइम। तो 62 × 100 5 + 5 + 10 62 × 100 ऑन 20 0 से 0 30। तो 310 आपका क्या आ चुका है, यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ चुका है। अब देखो ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, जो आपको सूटेबल लगे उससे आप कर सकते हैं, लेकिन जो मिडिल वाला तरीका है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मैं इसी को प्रीफर करूँगा आपके लिए। और देखो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो 2/3 किस पर बेच दिया 30% के लाभ पर, तो कितना आ गया यहाँ से देखो 10 टाइम गया, तो ये आ गया आपका 20% का प्रॉफिट। बेच देता है 1/4 भाग को 16% के लाभ पर, 1/4 भाग को 16% के लाभ पर, तो यहाँ से आपका क्या आ चुका है 4% का प्रॉफिट आ चुका है। और बस शेष को 12%, देखो 2/3 जा चुका है 1/4 जा चुका है, तो टोटल कितना गया 12 एलसीएम आया, ये गया 4 टाइम 8, ये गया 3 टाइम। तो 11/12 जा चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा, देखो 12 में से 11 गया तो 1/12 बचा। 1/12 उसने किस पे बेचा 12% के लाभ पर, तो यहाँ से उसे कितना परसेंट लाभ मिल गया 1%। तो टोटल कितना लाभ हो गया, टोटल लाभ हो गया जी आपका 25। तो ये कितना कह रहा है, देखो एक क्वेश्चन तो ये है और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि उसे कुल पर कितने का लाभ हुआ वो 750 का, तो व्हाट इज द सीपी। तो देखो मेरे को लाभ कितने का हुआ 25 का, 25% की वैल्यू क्या दी है 750। वैल्यू किसकी चाहिए मेरे को 100% की, सीपी चाहिए, सीपी 100% होता है, 750 × 100 अपॉन 25, तो ये गया 3 टाइम। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 3000। तो 3000 इस सवाल का फर्स्ट प्राइज आ चुका है, बड़ी आसानी के साथ आप इस सवाल को बना पाएंगे। इसी प्रकार से आपको सवाल करना है, कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए। देखो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक दुकानदार अपने कुल वस्तु का 1/5 भाग किस पर बेचता है 25% के लाभ पर। तो आप कहेंगे जी यहाँ से कितना लाभ आ चुका है 5% आ चुका है। 1/10 भाग को 40% के लाभ पर, तो यहाँ से कितना आ चुका है 4 आ चुका है।
शेष वस्तु को वह कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे 30% का लाभ हो, कि कुल पर उसे 30% का लाभ हो। अब देखो इसे टोटल पर कितने का लाभ चाहिए, 30% का लाभ चाहिए। देखो 1/5 जा चुका है, 1/10 जा चुका है, एलसीएम आया 10, तो यहाँ से गया 2, यहाँ से गया 1, तो 3/10 जा चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा आपका 7/10। तो देखो 7/10 वस्तु को मैं पी प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ और मेरे को टोटल पर कितना लाभ चाहिए, 30% का लाभ चाहिए। कितना आ चुका है मेरे पास, 9 आ चुका है, तो मेरे को लाना कितना बाकी है 21। तो यहाँ पर मेरे को 21 ले आऊँ तो देखो इसको जोड़कर मेरा 30 हो जाएगा। तो 7/10 पी को मैं किस पर 21 पर फोल्ड करूँगा, तो ये गया 3 टाइम, तो पी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से। तो जो रिमेनिंग वस्तु है, अगर मेरे को टोटल पर 30% का लाभ चाहिए तो जो रिमेनिंग वस्तु है वो मेरे को कितने पर बेचनी पड़ेगी, 30% के लाभ पर बेचनी पड़ेगी। तो बड़ी आसानी के साथ इस सवाल को बनाएंगे। लेकिन अब देखो मैं इसे थोड़ा सा दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। देखो 5 और 10 है, तो इसका एलसीएम मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए कि टोटल वस्तु है आपके पास। अगर आपने 10 वस्तु माना, कि टोटल वस्तु 10 है, तो इसका कितना हो गया, 2 वस्तु आप किस पे बेचेंगे 25% पर। टोटल वस्तु 10 है, तो एक वस्तु कितने पे बेचेगी 40% पर। अब आपके पास कितनी वस्तु बची, 7 वस्तु बची, 7 वस्तु बची एक्स पर, और 10 पर क्या चाहिए आपको 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो ओवरऑल पर 300 चाहिए। देखो 50 आ गया यहाँ से, तो यहाँ और 40 आ गया यहाँ से, कितना आ चुका है 90 आ चुका है, बाकी कितना है 310, और वस्तु कितनी है 7। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी 30%। तो इस प्रकार से भी आपको बड़ी आसानी से बना पाएंगे, कोई दुविधा की बात नहीं है, दोनों तरीके से दिखाएंगे। नेक्स्ट सवाल काफ़ी आसान था सवाल और काफ़ी खूबसूरत सवाल, और एसएससी के ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के सवाल आते हैं पेपरों में। तो एक दुकानदार अपने कुल वस्तु का 1/4 किस पर बेचता है, 20% के लाभ पर। 2/3 बार किस पर बेचता है, 21% के लाभ पर, और शेष को 12% की हानि। देखो 1/4 प्लस 2/, तो यहाँ से आपका एलसीएम आ गया 12, तो ये गया 3 टाइम, ये हो गया 8, तो 11/12, रिमेनिंग कितना बचा 1/, तो उसने 1/12 किस पर बेचा 12% की हानि पर। तो यहाँ से आपका आ गया 5, यहाँ से आ गया 7 दूनी 14, यहाँ से आ गया आपका माइनस का, क्योंकि ये हानि हुई है तो ये माइनस में लेनी पड़ेगी। तो ऑल ओवर आपका कितना होता आ चुका है, ये हो गया आपका 19, और ऑल ओवर टोटल कितना आ गया आपका 18। तो उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ हुआ, 18% का लाभ हुआ। यदि उसे कुल पर ये कितने का बोल रहा है 720 का, तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक सेकंड, फिर से कुछ प्रॉब्लम आया। हेलो हेलो हेलो, पता नहीं ये क्या सिस्टम कुछ प्रॉब्लम करने लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देखो फिर से हम चालू करते हैं। 1/4 किस पर बेचा इसने, 20% के प्रॉफिट पर, तो यहाँ से आपका कितना आ चुका है 5 आ चुका है। 2/3 किस पर बेचा 21 पर, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 14 आ गया, और वह 12% की आनी पर शेष को, तो हमारे पास शेष कितना बचा, तो देखो 12 एलसीएम आया, तो यहाँ से 3 टाइम, यहाँ से 8 टाइम, तो 11/12। तो देखो 12 में से 11 अपन लोगों का यहाँ यूज हो चुका है, 1/12 बचा। 1/12 उसने किस पर बेचा, 12% के लॉस पर बेचा है, हानि पर बेचा है, तो यहाँ से मेरा माइनस बनो। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया जी 18% का प्रॉफिट। तो पहले क्वेश्चन ये है और सेकंड ये है, तो 18% का लाभ, ये कह रहा है कि 720 रुपये का लाभ हुआ है, तो 18 की वैल्यू कितनी दी है उसने 720 दी है, तो कॉस्ट प्राइस पूछा है 100% पूछा, तो 18 चौका 72 होता है, तो 4000 आ जाएगी बड़ी आसानी के साथ। 4000 इसकी क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ चुकी है। अगर किसी को शंका है तो R × 100 अपॉन AL प्लस BM प्लस CM वाले फॉर्मूले का भी यूज आप कर पा सकते हैं, लेकिन उसमें R की वैल्यू क्या होनी चाहिए 720 होनी चाहिए, जब भी आपसे वो सवाल निकलेगा, अन्यथा सवाल नहीं निकल पाएगा। तो थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, वो इस प्रकार के सवाल आप थोड़ा सा तुम लोग अपने लेवल बढ़ाते हैं। कि देखो ये कह रहा है एक दुकानदार के पास, एक दुकानदार एक टेबल 400 रुपये में बेचता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। तो देखो मैं पहले यहाँ से इस टेबल का क्या निकाल दूँ, CP निकालने की कोशिश करूँगा। देखो 25% का मतलब क्या होता है, 100 की वस्तु किस में बेच दी 125 में बेच दी, तो ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। 4 की वस्तु किस में बेची 5 में, तो देखो 400 क्या दिया है मेरे को, सेलिंग प्राइस दिया है, तो ये कितना आ गया 8 चौका 32, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ चुका है मेरा 320 आ चुका है, ठीक है जी। तो यहाँ से मेरे को कितने का प्रॉफिट दिख रहा है 80।
उसने दूसरा टेबल 10% की हानि पर बेचा। तो 10% की हानि का मतलब 100 की वस्तु कितने में बिक दी, 90 में बिक दी। तो 10 की वस्तु कितने में बिकी होगी, 9 में। तो उसे कुल पर ना तो लाभ होता है ना हानि होता है। तो वाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड टेबल। तो ये कह रहा है कि दूसरे टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखो इसने कुल पर ना तो लाभ हुआ ना तो हानि। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसने यहाँ पर 80 रुपये कमाए हैं वो इसमें इसने घाटा खाया होगा 80 रुपये का। तो यहाँ पर घाटा कितने का खा रहा है, एक का। तो एक की वैल्यू क्या दी है, 80 दी है। तो दूसरे टेबल का कॉस्ट प्राइस, तो देखो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो दूसरे टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या है, 100। तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800। ठीक है जी। तो बड़ी आसानी के साथ इस सवाल को आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अब मैं इसका थोड़ा सा दूसरा तरीका ये है, देखो 25% का लाभ लिया, 10% की हानि ली, टोटल पर ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। ये रेशियो किसका आएगा, ये रेशियो सीपी का है। तो यहाँ से आ गया आपका 10, यहाँ से आ गया 25, ये आ गया 2 और ये आ गया 5। ठीक है जी। तो अब क्या है कि जो पहली वाली है ये फर्स्ट का है, ये किसका है, सेकंड का। तो फर्स्ट टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, 320। तो 2 की वैल्यू क्या है, 320। तो देखो 2 की वैल्यू 320 है, एक की वैल्यू क्या होगी, 160 होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बड़ी आसानी के साथ इससे आप सॉल्व कर पाएंगे और आप जरूर इस तरीके में एफिशिएंट होंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको जरूर समझ। अब इसका मैं तुम्हें एक तरीका और बताने की कोशिश करूँ, तो फिर उसका तरीका क्या है छोड़ो, वो आगे फिर कभी बताएंगे, इतना ही बहुत है फिलहाल के लिए। तो देखो नेक्स्ट सवाल, सेम टाइप का सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु को 600 में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। देखो 100 की वस्तु कितने में बिकी होगी, इसने 100। कॉस्ट प्राइस है 5 की वस्तु 6। तो 6 की वैल्यू क्या दिया, 600 दिया। क्योंकि देखो ये बेचता है तो ये मेरे को सेलिंग प्राइस दिया, एसपी दिया है। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 5। उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 500। एक दूसरे वस्तु को 5% की आने पर, तो देखो 100 की वस्तु कितने में बिकी होगी, 95 में बिकी होगी। तो 20 की वस्तु उसने कितने में बिक दी, 19 में। तो हानि होती है तो उसे कुल पर ना तो लाभ होता है ना हानि। अब देखो इसको कैसे करेंगे कि जो मेरे को यहाँ प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये का, वो मैं यहाँ हानि खा जाऊंगा जब भी मेरे को टोटल पर ना लाभ होगा ना हानि। क्योंकि मैंने यहाँ 100 कमा लिया है तो मेरे को यहाँ 100 गंवाना पड़ेगा। एक की वस्तु क्या दी है, 100 दी है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है मेरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी इसकी 20 की वैल्यू निकालनी है मेरे को अल्टीमेट। तो आप बड़ी आसानी के साथ इसका कर और एलिगेशन लगाना चाहें तो आप वो भी इसमें बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। कोई दोहराई की बात नहीं है। देखो 20% का लाभ हुआ, 5% की हानि, टोटल पर ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो यहाँ 20 लिखूंगा, या 5 लिखूंगा, या 1 लिखूंगा, या 4 लिखूंगा। तो 1 की वैल्यू मेरे को दी है 500, ये वाला कॉस्ट प्राइस है। और 4 की वैल्यू मैं क्या निकाल दूँ, और भी तरीके हैं निकालने के, लेकिन ये दो सबसे ज़्यादा सुटेबल तरीके। अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट सवाल पर और देखते हैं क्या होता है। पढ़ेंगे आप। एक दुकानदार दो वस्तुओं के प्रत्येक को 9,000 में बेचता है। यदि पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचे, दूसरी वस्तु को कितने % की हानि पर बेचे, इसे कुल पर ना तो लाभ हो ना हानि। अब देखो ये थोड़ा सा सवाल आपको घुमा रहा है, लेकिन आप समझदार हैं। देखो फर्स्ट आर्टिकल इसने किस पे बेचा, 25% की लाभ पर। तो 100 की वस्तु कितने में बिकी, 125 में बिकी। तो 4 की वस्तु कितने में बिकी, 5। अब ये कह रहा है कि दूसरे वस्तु को कितने % की हानि पर बेचे कि उसे कुल पर ना तो लाभ हो ना हानि। ठीक है भाई। तो दूसरा वस्तु देखो मैंने यहाँ से कितने का लाभ ले लिया, 1 का लाभ ले लिया। अब मैं दूसरे वस्तु को 1 की हानि पर बेचूंगा, जिससे क्या होगा, मेरे को ना तो लाभ होगा ना हानि होगा। तो देखो मैं क्या करूंगा कि 6 की वस्तु को कितने में बेच दूंगा, 5 में बेच दूंगा। देखो क्या हो गया, ना तो मेरे को लाभ हुआ ना हानि हुआ। देखो 6 का मैंने वस्तु खरीदा, 5 का बेच दिया। इस सवाल में थोड़ा सा कमी ये है कि दोनों वस्तुओं का क्या होना चाहिए, एसपी इक्वल होना चाहिए। थोड़ा सा इस सवाल में करेक्शन हो जाएगा, शायद आगे आ जाए ऐसा सवाल। तो मैं कितने लॉस पर बेचूंगा, 1 का लॉस खाया कितने पर, 6 पर, मल्टीप्लाई 100। तो इसको क्या लिखते हैं आप, 16 सही 2/3% लिखते हैं बड़ी आसानी के साथ। देखो ये सवाल थोड़ा सा मेरे को मिसिंग लग रहा है, तो आप इस सवाल को देख सकते हैं बड़ी आसानी। एक दुकानदार दो वस्तु में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। देखो प्रत्येक को 6,000 में बेचता है, मतलब ईच वस्तु का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस सेम हो गया, सॉरी सेलिंग प्राइस सेम हो गया। इसमें दिया हुआ है, मेरा नज़र नहीं गया उस पर। प्रत्येक को कितने में बिकता है, 6,000 में बिकता है। तो SP1 और SP2 क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। जब भी मैंने पिछले वाले सवाल में 5-5 दोनों जगह सेम लिया हुआ था। अब देखो फर्स्ट आर्टिकल इसने कितने पर बेचा, 33 सही 1/3% की आने पर। तो 3 की वस्तु कितने में बिक दी, 2 में बिकी होगी, ये आपको जरूर पता होगा। तो प्रत्येक को 6,000 में बिका है, हम कितने में बिक रहे हैं, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, हम 2 में बिक रहे हैं।
ठीक है जी। तो दूसरे वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर ना तो लाभ हो ना हानि। अब मेरे को पता है कि मेरा सेलिंग प्राइस इक्वल है। देखो यहाँ तो मेरा सेलिंग प्राइस 6000 इक्वल है, लेकिन रेशियो में मेरा कितना इक्वल हो रहा है, 2000। तो देखो मैं एक की वस्तु को कितने पे बेचूंगा, 2 पे, क्योंकि यहाँ पर मैंने कितने का हानि लिया है, 1 का हानि लिया है। तो मैं यहाँ पर कितने का प्रॉफिट लूंगा, 1 का प्रॉफिट लूंगा। 1 का प्रॉफिट लिया। कॉस्ट प्राइस पर आपको पता है कि हमेशा प्रॉफिट कहाँ पर कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। ये फर्स्ट। तो यहाँ से 100 हो गया, तो टोटल कितना आ गया आपका, 100%। तो दूसरी वस्तु को मैं कितने परसेंट के लाभ पर बेचूंगा, 100% के लाभ पर बेचूंगा। देखेंगे नेक्स्ट सवाल। दो वस्तु में से प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस आपस में बराबर है। देखो इसमें इसने बोल दिया, पहले वाली में प्रत्येक 6000, 7000, 5000 की बेच रहा है, लेकिन इसने इसमें क्या कर दिया, बोल दिया। अब देखो इस सवाल में आपको देखकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये 6000 रुपये क्यों दिया है, ये नथिंग है। इसका यूज तो है, लेकिन अगर आप फॉर्मूले से जाएंगे जब इसका यूज है, लेकिन इस तरीके से जाएंगे तो कोई यूज नहीं है, केवल हम थोड़ा सा बेसिक यूज करेंगे। आप तो विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, वह पहली वस्तु को 16% के हानि पर बेचता है। तो 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो फर्स्ट आर्टिकल इसने हानि पर बेचा, तो 6 की वस्तु कितने में बेची होगी, 5 में बेची होगी। हानि का मतलब जो ऊपर है तो आपको घटा के यहाँ पर लिख देना है। तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है आपका। दूसरे वस्तु को कितने के लाभ पर बेची कि उसे कुल पर ना तो लाभ हो ना हानि हो। तो देखो मेरी सेलिंग प्राइस समान है, तो यहाँ भी 5 की बेची है, यहाँ भी 5 की बेची है, लेकिन यहाँ मैंने क्या खाया है, लॉस खाया है। तो यहाँ मैं क्या लूँगा, तो यहाँ मैं क्या लूँगा, प्रॉफिट लूँगा। तो प्रॉफिट कैसे आएगा कि पहले तो आपने 6 की वस्तु 5 में बेची तो 1 का लॉस हो गया, तो आप 4 की वस्तु 5 में बेच देंगे तो 1 का प्रॉफिट हो गया कि नहीं। बड़ी आसानी के साथ आप 1 का प्रॉफिट कमाया, 4% के लिए आप 100 लगा देंगे, क्या हो गया। यहाँ से प्रॉफिट लेंगे, उसके बाद आप फिर को सोल्ड करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अपन लोगों ने ये सारे के सारे सवाल एक ही टाइप के सवाल हैं। किसी में एस पी इक्वल है और किसी में सी पी तो इक्वल नहीं है, इससे पहली वाली में था सी पी इक्वल। तो आज का वीडियो मैं केवल मैं इतने सवाल सॉल्व करा रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो अपन लोगों का इससे भी खूबसूरत रहने वाला है। और वो इस प्रकार का वीडियो होगा कि अगर लाभ 12% अधिक होता या इतने 100 रुपये अधिक में बिका होता तो उसे तो इतना लाभ हो जाता। इस प्रकार के सवाल हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो से आपको कुछ भी फायदा होता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।